फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में। क्योंकि टोक्यो ओलंपिक सफलतापूर्वक हो गए हैं। अभी आपने देखा होगी 2020 के जो ओलंपिक थे, टोक्यो ओलंपिक कहाँ पर, जापान में आयोजित हुए। ये थे 2020 के, लेकिन इनका आयोजन कब हुआ है? 2021 में हुआ है, कोरोना के कारण। अभी इनका आयोजन कब हुआ है? तो याद रखना है एक चीज़ें, 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में आयोजन हुआ है टोक्यो के अंदर ये ओलंपिक का। तो ये चीज़ याद रखनी थी। इससे अब रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इसमें डिस्कस करने वाले हैं। जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होगी वो भी सभी देखेंगे। तो सबसे पहले चीज़ क्या याद रखनी है कि जो टोक्यो ओलंपिक है ये कौन सा इसका एडिशन था या फिर संस्करण था? तो 32वें ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक थे 2020 के, इनका आयोजन हुआ है कहाँ पर? टोक्यो के अंदर। कब से? 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में। इसके अलावा अगर इसके पहले वाले देखें कि इसके जो पहले ओलंपिक हुए थे कहाँ पर, रियो ओलंपिक 2016, तो वो कौन सा? 31वां संस्करण था। और इसके बाद अगर देखें 32 के बाद कितना, 33वें कहाँ पे होने वाले हैं? तो ये पेरिस के अंदर होने वाले हैं। पेरिस कहाँ पर? फ्रांस में, 2024 के अंदर। इसके अलावा इसके आगे का और देखें तो 34वें होंगे लॉस एंजल्स के अंदर, 2028 के अंदर। अब एक चीज़ है कि समझ में आ रही है कि प्रत्येक 4 साल के अंदर हो रहे हैं टोक्यो ओलंपिक या फिर ओलंपिक्स का आयोजन। अब ये ओलंपिक का नाम कैसे रखता है? जिस भी जो कंट्री होती है वहाँ पर ये आयोजन होता है, उसका ओलंपिक का उसी के नाम पर उसका आयोजन का नाम रखा जाता है। जैसे ये ओलंपिक टोक्यो के अंदर हुआ था तो टोक्यो ओलंपिक। इसके अलावा अगला कब होगा? 24 में पेरिस के अंदर, तो पेरिस ओलंपिक हो जाएगा। इसके अलावा लॉस एंजल्स। तो इस तरह से ये ओलंपिक चलते हैं। तो अब इसके अलावा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यही रहेगा कि ओलंपिक का लोगो क्या है। अब जब भी ओलंपिक शुरू होता है तो आपने देखा होगा 5 रिंग्स आपको इस तरह से सामने दिखाई देते होंगे। तो 5 रिंग्स का मतलब क्या है? तो 5 रिंग्स यानी कि जो कि पृथ्वी पे कितने टोटल 5 कॉन्टिनेंट है या फिर क्या बोल सकते हैं इनको, महाद्वीप है, इन सभी को दर्शाते हैं ये 5 रिंग। जैसे पहला क्या दिख रहा है यहाँ पे? यूरोप है, एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और कौन सा है? अमेरिका महाद्वीप है। तो ये टोटल 5 जो महाद्वीप है इनको दर्शाता है ओलंपिक का जो लोगो है। तो इस तरह से ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि टोक्यो जो ओलंपिक है इसका शुभंकर क्या है? तो टोक्यो ओलंपिक का जो शुभंकर है मिराई तोवा। यहाँ पर जो आप इमेज में देख पा रहे होंगे ये इस टाइप का इसका शुभंकर रखा था टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर। यहाँ पे आप देख रहे हो मिराई तोवा। मिराई तोवा बेसिकली अगर देखें तो जापान के ये पूर्व कौन थे? प्लेयर थे, एथलीट्स थे, और उनके ही नाम पर ये रखा गया है मिराई तोवा। तो इस तरह से ये चीज़ें भी आपको याद रखनी थी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या है? क्योंकि आपको एक चीज़ याद रखनी, जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है उसका पहले जो आदर्श वाक्य था, जो कि कब से 1896 से ही स्टार्ट हुए थे टोक्यो ओलंपिक। तो तब से तो लेकर 2020 तक इसका एक ही आदर्श वाक्य चल रहा था। क्या था वो? तो वो था सिटीएस, अल्टीएस और फोर्टियस। लेकिन हुआ क्या, 2020 में इसमें एक बदलाव किया है। 2020 में इसमें कम्यूनेटर शब्द जोड़ दिया गया है। क्योंकि ये जो आप ऊपर देख पा रहे होंगे ये लैटिन शब्द में इसका आदर्श वाक्य है। अगर इसको हिंदी में या फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इस टाइप से होगा, फास्टर होगा, हायर होगा, स्ट्रोंगर होगा, टुगेदर होगा। मतलब कि 2020 तक है, अभी 1896 से क्या चला आ रहा था? फास्टर, हायर एंड स्ट्रोंगर। तो इसमें ऐड क्या किया है? तो क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा टुगेदर या फिर क्या बोलेंगे, कम्युनिटर। तो इस तरह से ये चीज़ इसमें ऐड हो गई है। तो नया आदर्श वाक्य ये पूरा बन गया है टोक्यो ओलंपिक का। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो याद रखना है कि पहला जो ओलंपिक हुआ था एथेंस में हुआ था। और एथेंस क्या है? तो एथेंस ग्रीस की राजधानी। और कब हुआ था? 1896, मतलब कि 1896 में हुए थे। क्योंकि क्या हुआ था कि जो 1894 1894 ओलंपिक समिति की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और उसके 2 वर्ष बाद ही प्रथम ओलंपिक का आयोजन किया गया था एथेंस के अंदर। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से ध्वजावाहक कौन थे? अब केवल इसमें क्वेश्चन अलग टाइप से बनेगा, पूरी क्लियरिटी के साथ समझे। क्योंकि क्या है, इसमें 2 ध्वजावाहक थे। पहले तो स्टार्टिंग में अलग लोगों ने किया था, प्लेयर ने क्या किया था? ध्वजारोहण। और जब पूरा गेम समाप्त हो गया था, मतलब ये स्टार्टिंग 23 ये हुआ था 23 जुलाई को, और ये किस कब हुआ था? 7 अगस्त को। जब 23 जुलाई को क्या हुआ था? स्टार्टिंग हुई थी इसकी ओलंपिक की। तो इसमें मनप्रीत सिंह कौन है? ये हॉकी प्लेयर हैं इंडिया टीम के। और मैरी कॉम है वेट लिफ्टर। तो इन दोनों ने किया था ध्वजारोहण। जब कब हुआ था? टोक्यो ओलंपिक शुरुआत। इसके अलावा जब टोक्यो ओलंपिक की एंडिंग हुई थी
अंत हुआ था 7 अगस्त को। तब जो बजरंग पुनिया है, कौन है, बजरंग पुनिया है, उन्होंने इसकी जो ध्वजारोहण किया था। तो इस तरह से पूरी चीज़ें आपको याद रखनी थी। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि टोक्यो ओलंपिक में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो मेडल है किसने जीते। तो पहले स्थान पे आपको याद रखना है कि यूएसए ने जीते हैं, और सेकंड पे है चाइना, और थर्ड पर है जापान। अब इनसे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें याद नहीं रखनी, लेकिन इंडिया से याद रखनी है। वो इंडिया का स्थान कितना है, 48। अब केवल आपको गोल्ड इसके याद रखने हैं, जैसे कि यूएस ने कितने 39 गोल्ड मेडल जीते हैं, और टोटल अगर पदक जीते हैं कितने 113 पदक जीते हैं यूएसए ने। इसके अलावा चाइना सेकंड स्थान पर आया, 38 गोल्ड जीते हैं, और जापान ने जीते हैं 27 गोल्ड मेडल। और इंडिया की बात करें तो इंडिया ने टोटल कितने गोल्ड जीते हैं, तो 1 गोल्ड जीता है, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज, मतलब 1, 2 और 4, इस तरह से याद रखना। टोटल कितने 7 मेडल लेकर आई इंडिया। तो टोटल 7 हो गए, 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल है। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरह से बनेगा कि भारत में पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन कौन हैं, मतलब जो टोटल खिलाड़ी हैं 7 पदक लेकर आए हैं, तो उन सातों के इसमें नाम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गोल्ड मेडल कौन लेकर आया है, पहला गोल्ड मेडल, एक ही गोल्ड मेडल आया है टोक्यो के अंदर, और ये कौन लेकर आए हैं, नीरज चोपड़ा है। कहाँ के रहने वाले, हरियाणा के, हरियाणा के रहने वाले हैं। क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा कि जेवलिन थ्रो में और साथ में, या फिर इसको क्या बोला जाता है, भाला फेंक में। तो इन्होंने रिकॉर्ड क्या बनाया है, तो 87.58 मीटर इन्होंने लंबा जेवलिन थ्रो या फिर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता है। अब क्वेश्चन फ्रेंड्स इसमें इस टाइप से बनेगा कि जो नीरज चोपड़ा है, आपको यहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं या फिर किस गेम से बिलोंग करते हैं, उनका रिकॉर्ड क्या है, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब अगला है सिल्वर मेडल। सिल्वर मेडल क्योंकि 2 सिल्वर मेडल जीते हैं, तो पहला सिल्वर मेडल कौन लेकर आई थी, तो मीराबाई चानू। मीराबाई चानू याद रखने की, जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था इसका जो पहला मेडल कौन लेकर आई थी, तो मीराबाई चानू ने ही शुरुआत की थी। और ये सिल्वर मेडल जीत कर आई थी, मणिपुर की रहने वाली है, और एक वेट लिफ्टर है या फिर भारोत्तोलन वेट उठाती है। और इन्होंने टोटल 202 केजी का वेट इसमें उठाया था। और कितने कैटेगरी में उठाया था, जो प्रतिस्पर्धा हुई थी, तो 49 केजी या फिर किलोग्राम भार में इन्होंने ये प्रतिस्पर्धा की थी मीराबाई चानू ने। तो इस तरह से ये चीज़ें याद रखनी थी। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड देखते हैं। दूसरा जो सिल्वर मेडल है, क्योंकि 2 सिल्वर मेडल टोटल जीते हैं, ये लेकर आई हैं रवि दहिया। अब रवि दहिया कहाँ के हैं, तो ये हैं हरियाणा के, और इन्होंने 57 भार के अंदर फ्री स्टाइल कुश्ती ये लड़ते हैं, इसमें सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है रवि दहिया ने। ये हो गए दोनों कौन, सिल्वर मेडल वाले। अब बात करते हैं जो 4 लोग थे ब्रोंज मेडल लेकर आए थे, उनके बारे में जान लेते हैं। तो 4 जो ब्रोंज मेडल आए हैं, या फिर इनको क्या बोलते हैं, कांस्य पदक। तो 4 जो कांस्य पदक है, इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला तो कौन है, बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया कहाँ के रहने वाले हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं। साथ में इन्होंने 65 किलोग्राम भार के अंदर जो कुश्ती हुई थी, इसमें ये ब्रोंज मेडल जीत कर लाए हैं बजरंग पुनिया। अब ये पहले हो गए। अब सेकंड देखते हैं, क्योंकि 4 लोग ब्रोंज मेडल जीत कर लाए हैं। सेकंड है लवलीना बोरगोहन। लवलीना याद रखना है, ये कहाँ की, नॉर्थ ईस्ट राज्य है असम की रहने वाली हैं। इन्होंने 69 यानी कि 69 केजी भार में ये जीता है, और किस में, बॉक्सिंग के अंदर। तो लवलीना याद रखना है, बॉक्सिंग में 69 केजी भार के अंदर इन्होंने जीता है। इसके अलावा तीसरे स्थान पर है, तीसरा जो ब्रॉन्ज मेडल है पीवी सिंधु लेकर आई हैं बैडमिंटन के अंदर। इन्होंने एक चीज़ ये और याद रखना है, बैडमिंटन तो इनका खेल है पीवी सिंधु का, लेकिन 2016 के अंदर भी फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करनी है कि जो पीवी सिंधु है, ओलंपिक के अंदर 2 मेडल जीतने वाली भी महिला बन चुकी है। क्योंकि 2016 के अंदर जो रियो ओलंपिक हुए थे, इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, और अब जो टोक्यो के अंदर जो ओलंपिक हुए, इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है पीवी सिंधु ने। तो इस तरह से ये फैक्ट भी आपको याद रखना था। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, चौथा जो ब्रॉन्ज मेडल है हॉकी टीम लेकर आई है, इंडियन हॉकी टीम। तो चौथा ब्रॉन्ज मेडल भी आपको इस तरह से याद रखना है। अब इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या बना है कि जो इंडियन हॉकी टीम है, इम्पोर्टेंट ज़्यादा है कि 41 साल बाद कोई सा कांस्य पदक जीतने वाली बनी है। क्योंकि 1980 मॉस्को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीती थी कौन, इंडियन हॉकी टीम। उसके बाद ये जीती है, तो 81 मतलब 41 सालों बाद कोई सा पदक जीती है इंडियन हॉकी टीम। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड है
कि टोक्यो ओलंपिक में नए कौन कौन से खेल जोड़े गए हैं। अब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारे खेल इसमें आयोजित होते हैं किसके अंदर, टोक्यो के ये ओलंपिक के अंदर, लेकिन जो 5 गेम्स है इसी टोक्यो के अंदर इसमें ऐड किए गए। इस ये स्केटबोर्ड, सर्फिंग है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग है और कराटे है। तो ये पांचों गेम भी आपको याद रखना है जो इसी वर्ष जोड़े गए हैं ओलंपिक के अंदर। अब अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ओलंपिक का जो इम्पोर्टेंट अवार्ड है लॉरेल पुरस्कार किसे दिया गया है। ओलंपिक का जो लॉरेल पुरस्कार है ये दिया है मोहम्मद यूनुस। अब मोहम्मद यूनुस याद रखना है ये कहाँ के हैं, बांग्लादेश के रहने वाले हैं और इन्हीं को यहाँ पे नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नोबेल पुरस्कार मिला था। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के ये रहने वाले हैं। ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार भी इनको दिया गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में जानते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा आयोजित होता है ओलंपिक। आईओसी या फिर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना होती है 1894 मतलब 1894 में, और 1896 से ओलंपिक का शुभारंभ होता है। कहाँ से, एथेंस से शुरू हो गए थे। इसका हेडक्वार्टर पूछे तो लुसाने, और लुसाने कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। लुसाने में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके हेड है थॉमस बॉक। तो ये चीज़ें हैं पूरी ओलंपिक से, ये भी आपको याद रखनी थी। अब अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि टोक्यो ओलंपिक का पहला गोल्ड किसने जीता। तो सबसे पहले बता दें कि जो यान क्यान है चीन की, और इन्होंने शूटिंग के अंदर जो टोक्यो ओलंपिक जो स्टार्ट हुए थे इसमें पहला गोल्ड मेडल जीता था यान क्यान ने। अब अगला क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाला सबसे छोटा देश कौन सा बना है। ऐसे तो गोल्ड बहुत सारे देशों ने जीता है, लेकिन जो बरमूडा है जो सबसे छोटा देश है दुनिया में, इसने गोल्ड मेडल जीता है। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं। तो टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये बने हैं मोमिजी निशिया। ये मोमिजी निशिया कहाँ के हैं, ये जापान के ही रहने वाले हैं। और इन्होंने गोल्ड किस में जीता है, तो स्ट्रीट स्टेक बोर्डिंग में ये गेम जीता है। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के 2 ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने ओलंपिक के अंदर 2 पदक जीते हैं। तो पहले हैं सुशील कुमार, जो कि टोक्यो ओलंपिक तो नहीं खेल पाए, लेकिन इन्होंने 2008 में कांस्य पदक जीता था, और साथ में 2012 के अंदर सिल्वर मेडल या फिर रजत पदक जीता था। तो 2 ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने ओलंपिक के अंदर 2-2 मेडल अलग अलग ओलंपिक में लेकर आए थे। इसके अलावा जो पीवी सिंधु है, इन्होंने भी यही रिकॉर्ड बनाए हैं, क्योंकि पीवी सिंधु 2016 का जो रियो ओलंपिक था इसमें भी सिल्वर मेडल जीती थी। और इसके बाद 2020 का है कौन सा, टोक्यो ओलंपिक, इसके अंदर भी कांस्य पदक इन्होंने जीता है। तो 2 मेडल जीतने वाली पीवी सिंधु सेकंड महिला बन चुकी है। इसके अलावा भारत की अगर बात करें अब तक कुल कितने पदक जीत चुका है भारत, तो 35 कुल पदक है जो कि अभी तक मेडल जीत चुका है। इसके अलावा अगर थीम सॉन्ग की बात करें कि जो टोक्यो ओलंपिक था इसका थीम सॉन्ग क्या था, तो ये था लक्ष्य तेरा सामने है, और इसको गाया था भारत के हैं मोहित चौहान, इन्होंने गाया था लक्ष्य तेरा सामने है, थीम सॉन्ग था। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते हैं। किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम पूछा है इसमें कि सबसे ज़्यादा जो मेडल है किसने जीते हैं। तो ये एम्मा मैकॉन है, जो कि कहाँ की, ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली थी। इन्होंने तैराकी या फिर स्विमिंग के अंदर टोटल 7 पदक जीते हैं, और एक ही ओलंपिक के अंदर जो कि टोक्यो के अंदर जो आयोजित हुए थे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।